शासनपति शमन भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में कोटिशाह वंदन। प्रज्ञा निधि विश्व वल्लभ आचार्य भगवंत 1008 श्री विजयराज महाराज एवं उपाध्याय प्रवर श्री जितेश मुनि महाराज एवं समस्त चारित्रात्माओं के पावन चरणों में कोटिशाह वंदन, कोटिशाह वंदन। शुद्ध स्तुति करेंगे, सभी आंखें बंद और रीढ़ की हड्डी सीधी, एकदम स्ट्रेट बैठ के। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावर्णीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। पिछली कक्षा में हमने वाणवंतर देवों के बारे में और असंख्यात तिरछालोक के जो असंख्यात द्वीप समुद्र है उसके बारे में जाना था। आज हम लोग जम्बू द्वीप के बारे में जानेंगे। तिरछालोक के जिस द्वीप में हम रह रहे हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है जम्बू द्वीप। इसका नाम जम्बू द्वीप क्यों पड़ा? इस जम्बू द्वीप का मालिक देव जम्बू वृक्ष पर निवास करता है एवं यहाँ यत्र तत्र सर्वत्र जम्बू वृक्ष जम्बू वन है जो नित्य खिले हुए हैं और हरे भरे रहते हैं। यानी बहुत ज्यादा जम्बू वृक्ष है इसमें, इस द्वीप में, इसलिए इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। जम्बू वृक्षों की बहुलता के कारण इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा है। इसका मालिक कौन है? जम्बू द्वीप का मालिक अनादृत नामक रिद्धि संपन्न देव है जो वाणवंतर जाति का है, जिसकी एक पल्योपम की स्थिति है। यहाँ का देव कौन है? जम्बू द्वीप का जो मालिक देव है वो है अनादृत नाम का रिद्धि संपन्न देव है। वो कौन सी जाति का है? वाणवंतर जाति का देव है। जम्बू द्वीप की परिधि कितनी है? जम्बू द्वीप की परिधि है 3,16,327 योजन, 3 कोस 128 धनुष, 13.5 अंगुल जाजेरी, यानी कुछ ज्यादा, यानी 3,16,227 योजन और 3 कोस, ये योजन है, 3 कोस 128 धनुष, 13.5 अंगुल जाजेरी। जाजेरी यानी इससे कुछ ज्यादा। इसकी जो परिधि है, यानी सरकमफ्रेंस, ये जो राउंड है, ये जो जम्बू द्वीप का जो घेरा है, इसको परिधि कहेंगे। इसकी जो परिधि है वो कितनी होगी? 3,16,227 योजन, 3 कोस 128 धनुष और 13.5 अंगुल जाजेरी। अब देखते हैं जम्बू द्वीप में क्या क्या रचनाएं हैं। जम्बू द्वीप में जो है 7 क्षेत्र है और 6 पर्वत है। तो 7 क्षेत्र कौन से हैं? पहला है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे दक्षिण से, ये दक्षिण दिशा है, दक्षिण से शुरू करेंगे और ये उत्तर दिशा है। तो दक्षिण से शुरू करेंगे तो पहला क्षेत्र आएगा भरत क्षेत्र, उसके उत्तर में क्या है? हेमवंत क्षेत्र। उसके बाद हरिवर्ष क्षेत्र आएगा, उसके बाद महाविदय क्षेत्र आएगा, उसके बाद रम्यकवास क्षेत्र आएगा, उसके बाद हिरण्यवय क्षेत्र आएगा और उसके बाद ऐरावत क्षेत्र आएगा। इस पिक्चर को आप नोट डाउन कर ले या लिख ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको इजी रहेगा, समझने में इजी रहेगा। तो पहला क्षेत्र है भरत क्षेत्र, उसके उत्तर में हेमंत क्षेत्र, उसके बाद आएगा हरिवर्ष क्षेत्र, यानी उत्तर ऊपर जाएंगे, उत्तर की तरफ जाएंगे। तो उसके बाद आएगा महाविदय क्षेत्र, उसके बाद रम्यकवास क्षेत्र, उसके बाद हिरण्यवय क्षेत्र और उसके बाद ऐरावत क्षेत्र। ये आपने 7 ग्रुप में डाला वही है क्या? ग्रुप में डाला वही है क्या ये? हाँ, अभी डाला है मैंने। इस पिक्चर को वही आप है ड्रॉ कर लेना। हाँ, जी। एक बार ड्रॉ कर लेना, एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। इस पिक्चर को पूछ के आपको पर्वत और क्षेत्र के नाम लिखो करके भी पूछ सकते हैं। तो जी आप ये ध्यान में रख लेना। यहाँ पर जो है भरत क्षेत्र की सीमा करने वाला है जो है चुल हिमवंत पर्वत है।
फिर हेमंत क्षेत्र की जो उसके बाद जो आएगा वो महाहिमवंत पर्वत है, यानी ये जो सीमा को तय करता है कि कहाँ तक हेमंत क्षेत्र रहेगा करके। उसके बाद हरिवर्ष क्षेत्र आएगा, हरिवर्ष क्षेत्र को बाद आएगा निषद पर्वत। उसके बाद आएगा महाविद्य क्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र के बाद आएगा नीलवंत पर्वत। उसके बाद आएगा रम्यकवा क्षेत्र, और वहां पर है रुक्मी पर्वत। फिर आएगा हिरण्यवय क्षेत्र और शिकरी पर्वत। ये 6 पर्वत है और 7 क्षेत्र है। तो पर्वत के नाम एक बार और बोलते हैं, चुल हिमंत पर्वत। भरत क्षेत्र की सीमा पर जो है वो चिल हिमंत पर्वत है। हेमंत क्षेत्र के जो सीमा पर है वो महाहिमंत पर्वत। फिर निषद पर्वत आएगा और नीलवंत पर्वत आएगा, रुक्मी पर्वत, शिकरी पर्वत। ये 6 पर्वत हो गए। फर्स्ट पर्वत है चुल हिमंत पर्वत, ये इजी है। पहले ये नाम याद रखेंगे तो महाहिमंत पर्वत, उसके उससे बड़ा होगा महाहिमंत पर्वत। तो इसको याद रखने में इजी रहेगा, चुल हिमंत पर्वत और महाहिमंत पर्वत हो गया। फिर महाविद्य क्षेत्र में जो है 2 पर्वत आएंगे, निषद पर्वत और नीलवंत पर्वत, इसकी सीमा में, महाविद्य क्षेत्र की सीमा में। तो ये दोनों जो नाम है वो नी से शुरू हो रहे हैं, नीलवंत और निषद, निषद पर्वत और नीलवंत पर्वत। तो इसको नी से याद रखेंगे। पहले है चुल्हिमंत पर्वत, फिर महाहिमंत पर्वत, फिर आएगा निषद पर्वत और नीलवंत पर्वत, ये महाविद्य क्षेत्र की सीमा पर है। फिर आएगा रुक्मी पर्वत, रम्यकवास क्षेत्र के बाद आएगा रुक्मी पर्वत। तो र से याद रखेंगे, रम्यकवास क्षेत्र है तो वहां पर रुक्मी पर्वत होगा। फिर लास्ट का है जो शिखरी पर्वत। तो ये याद रखने के लिए मैंने ऐसे बोला है कि चिल्लीमंत पर्वत, महाहिमंत पर्वत, ये हिमंत आ गया फर्स्ट और सेकंड में। फिर नी आएगा, निषद और नीलवंत। फिर रम्यकवास क्षेत्र है यहाँ पे तो रुक्मी पर्वत आएगा। फिर लास्ट में जो है शिखरी पर्वत आएगा, ऐरावत क्षेत्र की सीमा पर जो है शिखरी पर्वत आएगा। और यहाँ पे नदियां हैं, भरत क्षेत्र में 2 नदियां आएगी, गंगा नदी और सिंधु नदी। फिर हेमंत क्षेत्र में रोहितांशा और रोहिता नदी। फिर हरिवर्ष क्षेत्र में हरिकांता, हरिसलीला नदी। महाविद्य क्षेत्र में सीतोदा और सीता नदी। फिर रम्यकवास क्षेत्र में नारीकांता नदी और नरकांता नदी है। और हिरण्यवय क्षेत्र में रुप्यकुला नदी और सुवर्णकुला नदी। फिर ऐरावत क्षेत्र में रक्ता और रक्तवती नदी। ऐसे एक एक क्षेत्र में 2-2 नदियां बहती है। तो कुल नदियां कितनी हुई? 7 क्षेत्र हैं, तो एक एक क्षेत्र में 2 नदियां, तो 14 नदियां हुई। ठीक है साहब, इस पिक्चर को आप एक बार देखेंगे तो ही पता चलेगा आपको, लिख के थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो कौन से क्षेत्र में कौन सी नदियां आई हुई है ये समझ में आ जाएगा। एक बार और बोल देती हूँ नदियों के बारे में। भरत क्षेत्र में 2 नदियां हैं, गंगा और सिंधु नदी। हेमंत क्षेत्र में रोहिता, रोहितांशा नदी। हरिवर्ष क्षेत्र में हरिकांता, हरिसलीला नदी। फिर महाविद्य क्षेत्र में सीतोदा, सीता नदी। फिर रम्यकवास क्षेत्र में नरकांता और नारीकांता नदी। फिर हिरण्यवय क्षेत्र में रुप्यकुला और सुवर्णकुला। और ऐरावत क्षेत्र में रक्तवती और रक्ता नदी। ये 14 नदियां यहाँ पर बहती है, हर एक क्षेत्र में 2-2 नदियां हैं। इनके कुल परिवार कितने कितने हैं इसके बारे में जानेंगे। गंगा, सिंधु और रक्ता और रक्तवती, यानी भरत क्षेत्र में जो 2 नदियां बहती है और ऐरावत क्षेत्र की जो 2 नदियां हैं, इन 4 नदियों का परिवार कितना होगा? 14,000, यानी छोटी नदियां इसमें मिली हुई है। तो छोटी नदियां कितनी होंगी? 14,000 होगी, एक एक की 14,000। गंगा नदी की 14,000 होगी, सिंधु नदी की 14,000 होगी, रक्ता की 14,000 और रक्तवती की 14,000। इस प्रकार कुल नदियां होंगी 56,000। भरत और ऐरावत क्षेत्र में मिलाकर कुल नदियां होंगी 56,000। रोहितांशा, फिर आएगा रोहितांशा, रोहिता नदी, रुप्यकुला और सुवर्णकुला। इन 4 नदियों में एक एक का परिवार है 28,000, यानी रोहितांशा का 28,000, रोहिता का 28,000, सुवर्णकुला का 28,000, रुप्यकुला का 28,000। इस प्रकार 1,12,000 नदियां होंगी। फिर हरिकांता, हरिसलीला, हरिकांता, हरिसलीला, नरकांता, नारीकांता, इन चारों में, इन चारों का जो प्रत्येक का परिवार है वो 56,000 है। तो 56,000 एक एक नदी का परिवार है, तो पूरा चारों नदियों का होगा 2,24,000। फिर है सीतोदा और सीता नदी। सीतोदा और सीता नदी बहुत बड़ी नदी है, तो इसका परिवार भी बड़ा है। 5,32,000 नदियां एक एक नदी का परिवार है। तो 2 नदी का 10,00,000 नदियां होती है। कुल नदियों का परिवार, महानदियों का कुल परिवार होगा 14,56,000 नदियां।
तो 14 महानदियों का कुल परिवार कितना है? 14,56,000 नदियां हैं। दीदी जय जिनेन्द्र, एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो सर। ये जो नदियां हैं ना, इनका चौड़ाई और गहराई मालूम है, लेकिन एक जगह पे क्वेश्चन पेपर में आया था कि सीता सितोदा नदी की लंबाई कितनी, कैसे निकालेंगे? इसमें नदियों का लंबाई चौड़ाई नहीं दी हुई है, सिलेबस में नहीं है अभी, तो ये सब नहीं पूछेंगे, इतना डीपली नहीं है इसमें। हाँ वो नहीं लोग नहीं। किसी सब में आया हुआ है। हाँ। हाँ, दूसरे इसमें आया हुआ है, मुझे जानकारी के लिए कि कैसे उसको नापेंगे हम, उसकी लंबाई। लंबाई तो ना शाश्वत वस्तु है, ये सब शाश्वत है ना, नदियां शाश्वत है, तो इनकी नाप तो होगा ही शायद। हाँ वही ना, तो फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि उनकी लंबाई कितनी है करके, तो ध्यान में नहीं आया ना, इसलिए मैं पूछ रही कि बता सकते हो क्या? तो अभी 1 मिनट में नेक्स्ट क्लास में बता दूं आपको, देखना चलेगा, पड़ेगा। कोई बात नहीं। उसकी गहराई और चौड़ाई मालूम है, लेकिन लंबाई नहीं दी हुई। मैं अच्छा। मैंने अगर भी मिल जाएगा किधर तो भी मैं नहीं दी हुई। देखूंगी। हाँ वो लोग की शेयर करे बुक में देखूंगी, अगर होगा तो मैं आपको देख बता दूंगी। देखा मैंने, उसमें भी देखा। नहीं है उसमें? नहीं है, लंबाई नहीं दी हुई है। तो चौड़ाई और जैन तत्व प्रकाश में देख सकते हैं आप। उसमें भी नहीं है, लंबाई नहीं है उसमें भी। जैन तत्व इसकी प्रकाश। जय जिनेन्द्र, इसकी हाँ। लंबाई ऐसे निकाल सकते हैं, जो महाविद्या है ना, वो है ना हम्म। जम्बू द्वीप के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, और ओके। ये सीता और सितोदा नदियां है ना महाविद्या में है, और हम्म। ये जो अपना जो जम्बू द्वीप है वो 1,00,000 योजन का है, ठीक है हम्म। ना। तो वो जो बीच वाला एरिया भी 1,00,000 योजन का है। अब आपको इसकी नदियों की लंबाई चाहिए, तो आपका जो मेरू पर्वत जो है ना चौड़ा, वो 10,000 योजन का है। ओके। 10,000 उसमें से लेस करने के बाद 1,00,000 में से, उसमें से है ना वो ना उसको 10,000 में से उसके पास में से 2 योजन छोड़ के फिर है ना सीता और सितोदा नदियां निकल रही है। तो आप है ना 2 नदियां इसलिए आपको हाफ कर सकते हो आप इसको, कि 1,00,000 में से 10,000 का एरिया तो मेरू पर्वत 50,000। में 10,000 है 48 ना वहाँ पे। हाँ 10,000 90 है ना उसकी वहां पे जमीन पे चौड़ाई, तो 10,000 10,000 90। हाँ नहीं 10,000। 10,000। हाँ 10,000 ही सॉरी 10,000 ही है। तो बीच का 90,000 बचा। अब 90,000 को जी। डिवाइड कर दो 2 से, 45 क्योंकि 2 45। नदियां हैं, एक नदी दक्षिण, एक नदी तो आपकी पूर्व में जा रही है और एक नदी पश्चिम में जा रही है। तो आपकी ये ना 45,000 मतलब 45,000 में लगभग बता रही हूँ, एक्यूरेट नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो 2 योजन छोड़ के फिर जा रही है। मेरू पर्वत से भी 2 योजन या 4 योजन ऐसा कुछ है, उससे दूर से जा रही है। तो अच्छा। वो वाला प्लेस भी थोड़ा सा लेस कर देने, उसमें से लेस कर देंगे। अच्छा, तो 45,000 आएगी क्या हाँ फिर? 45,000 समथिंग बता रही हूँ, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि 2-2 हजार इधर से छोड़ेगी, फिर वो उधर से निकल रही है ना, वो उत्तर गुरु और देव गुरु के नीचे से होके फिर इधर से जा रही है ना ऐसे, तो मेरे बराबर। हिसाब से ये हो सकता है लगभग। लेकिन फिर भी ऊपर से भी तो आ रही ना, यहाँ से भी तो आ रही ना सितोदा नदी, वो इधर से जैसे भी तो आ रही। उन्होंने तो लंबाई पूछी ना कि लंबाई में कितनी है। हाँ लंबाई में अगर वो सिर्फ, मैं तो वो वो भी वाला आ एरिया बता जाएगी रही हूँ ना। बीच का 1,00,000 का है। हाँ ये तो हो जाएगा 45 लाख से बोल रहे जो आप, ठीक है। हाँ ये भी वैसे हो इसको नापेंगे ना, इसको भी तो नापना पड़ेगा, ये जो है फिर। हाँ इसको। फिर यहाँ जहाँ से उद्गम किस स्थान से, तो वो उद्गम वो ध्रा से निकल रही है, टिग्गित ध्रा हाँ। से निकल रही है। तो उद्गम से मतलब हाँ वो जो ध्रा है सारे में, तो उस ध्रा से यहाँ से और फिर ना वो देवपुर उत्तर गुरु का पूरा पार्ट लेके फिर निकल रही है। उद्गम तो से वो भी विश्व हाँ का तो उद्गम आएगा। से जाके वो भी लिख ध्रा है सकते ना, हैं। 6 ध्रा दे रखे हैं इनके पर्वत के ऊपर, 6 ध्रा और बने हुए हैं। नहीं, वो आठों विजय में से भी जाती है ना, तो क्या विजय हाँ का भी नाम उनकी है उसमें? नहीं, तो आपको तो सिर्फ लंबाई तो फिर है ना, हाँ सारी विजय में, तभी तो विजय के 2 पार्ट हो गए, 8 की विजय में होते थे, 2 16 हो गई थी वो। वही ना, फिर तो जो जितने विजय की लंबाई है उतनी च उनकी लंबाई आएगी क्या? नहीं मैं ये जो लंबाई है ना वो तो पूरी ऐसे आ रही है, वहां मीन पर विजय तो देखो। 32 विजयी है ना, 32 विजय में तो 4-4 विजय आ जाएगी ना, 8-8 विजय नहीं होगी 32 एक विजय, एक। एक तरफ मेरू पर्वत की एक तरफ हाँ 16 और एक तरफ 16 है, तो आप एक 16 को तो भूल जाओ, एक तरफ की 16 ही हाँ लो, हाँ, क्योंकि वो 16। सीता तो नहीं तो एक तरफ ही जा रही है ना। अब अपने को एक बराबर। खेलेगी, वो भी ये ना इस नदी की वजह से ही ये दोनों पार्ट हुए हैं, बाकी है ना ये जो नदी को ही ना ये 16 पार्ट कर दिए इसने, ओके 8-8 ओके। 16 हुए ना, एक तरफ 8 एक तरफ 8 है, तो वो हाँ उस नदी की वजह से हो रही है, क्योंकि सेंटर में नदी आ रही है। ओके, तो तो लगभग 45,000 हाँ समझना। लगभग 45,000, फिर भी मैं तो सिर्फ मैंने एक आइडिया बताया, लेकिन है ना कंफर्म मैंने अच्छा। कहीं पे पढ़ा भी था कि ना ये पूरा हाँ, 1,00,000 का है, तो बीच में ये 10,000 का लेस हो जाएगा, इधर 2,000 2-2 योजन की वो भी छोड़ रहे हैं, तो उसके बाद अच्छा। 45,000 आ रहा है। ओके ओके, चलेगा। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ओके सर। सर। धन्यवाद सर जिन्होंने एक्सप्लेन किया है। कोटारी जी, नीलम जी कोटारी ना। हाँ हाँ बहुत 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 धन्यवाद एक कोठारी जानकारी जी। मिली।
जम्बूद्वीप के ऊपर कितने सूर्य चंद्र घूमते हैं, यानी जम्बूद्वीप उत्तर से दक्षिण कितना लंबा है, तो उत्तर से दक्षिण है ये 1,00,000 योजन का। जम्बूद्वीप के ऊपर कितने सूर्य चंद्र घूमते हैं, जम्बूद्वीप के ऊपर निरंतर 2 चंद्र और 2 सूर्य घूमते रहते हैं, जो मेरू पर्वत की परिक्रमा लगाते हुए गति करते हैं। अब देखते हैं भरत क्षेत्र का आकार कैसा है और वो उसमें 6 खंड कैसे बनते हैं। एक तरफ तो है चुल हिमवंत पर्वत, ये चुल हिमवंत पर्वत है, ये भरत क्षेत्र है। उत्तर दिशा में चुल हिमवंत पर्वत है। भरत क्षेत्र का आकार 3 तरफ गोलाई लिए हुए हैं एवं एक तरफ उत्तर में चुल हिमवंत पर्वत आया हुआ है, उससे चुल हिमवंत पर्वत से सुरक्षित है भरत क्षेत्र। ऐसा अर्ध चंद्राकार भरत क्षेत्र का आकार है। हम कौन से क्षेत्र में रहते हैं, वह क्षेत्र कितना बड़ा है। हम जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में रहते हैं। वह जम्बूद्वीप का मात्र 190वां हिस्सा है, यानी पूरा जो जम्बूद्वीप है उसको 190 हिस्से कर दे, पूरा जम्बूद्वीप का 190 हिस्से कर दे तो उसमें जो एक हिस्सा होगा वो होगा भरत क्षेत्र का जितना चौड़ा, जिसकी चौड़ाई 526 6/19, यानी इसकी चौड़ाई जो है 526 योजन, 526 6/19 योजन की। इसकी जो चौड़ाई है भरत क्षेत्र की वो 526 6/19 योजन की होती है। भरत क्षेत्र के कितने खंड है, भरत क्षेत्र के 6 खंड है। ये भरत क्षेत्र के 6 खंड कैसे होते हैं, ये जो इसको बताने के लिए वैताड़ी पर्वत के बीच में आ जाने से भरत क्षेत्र के 2 विभाग हो जाते हैं, यानी बीच में वैताड़ी पर्वत आया हुआ है, ये वैताड़ी पर्वत है। इससे 2 भाग हो गए, भरत क्षेत्र के 2 भाग हो गए। इसको उत्तरार्ध भरत बोलेंगे, उत्तरार्ध, और ये दक्षिणार्ध भरत, यानी दक्षिण की दिशा में है तो दक्षिणार्ध भरत। तो इसके 2 भाग हो गए। अब गंगा और सिंधु नदी जो है पुनः चुलिमन पर्वत के पदमद्रह से, यहाँ पर पदमद्रह है, पद्मद्रह से गंगा नदी और सिंधु नदी बहती है। दो नदियां गंगा सिंधु निकलकर उत्तरार्ध भरत में आती है। फिर वेताड़ी पर्वत, यानी ये यहाँ से निकलकर उत्तरार्ध भरत में आई है, यहाँ तक उत्तरार्ध भरत है। फिर उसके नीचे वेताड़ी पर्वत के नीचे से आती हुई दक्षिणार्ध भरत में प्रवाहित होती है, यानी वेताड़ी पर्वत के नीचे से होकर या दक्षिणार्ध भरत जो है वहां पर ये आती है नदियां, जिससे दोनों भरत क्षेत्र के पुनः 3-3 विभाग हो जाते हैं। इस वजह से ये 3-3 विभाग हो गए, 3 और 3 6, इस प्रकार 6 खंड हो जाते हैं। ये है पहला खंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा खंड। तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि तरह के श्लाघनीय पुरुष कहाँ होते हैं। 6 खंड में कुल 32,000 देश है, जिसमें से सिर्फ 25.5 देश आर्य हैं, शेष अनार्य हैं। आर्य देश में ही 63 श्लाघनीय पुरुष होते हैं, यानी यहाँ पे पूरे कितने हैं, 32,000 देश है। पूरे भरत क्षेत्र में 32,000 देश है, उसमें से सिर्फ 25.5 देश आर्य देश है, बाकी सब अनार्य देश है। और इस आर्य देश में ही तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि जन्म लेते हैं और होते हैं, यानी 63 श्लाघनीय पुरुष जो होते हैं वो इन्हीं आर्य देश में ही होते हैं। वर्तमान में जो विश्व दिखाई देता है वह भरत क्षेत्र के किस खंड में अवस्थित है। अभी जो विश्व दिखाई दे रहा है, प्लैनेट जैसे कहते हैं, तो वो कहाँ पर किस में दिख रहा है, अर्थ प्लैनेट जो दिख रहा है वो किस में दिख रहा है। तो आज जो विश्व दिखाई देता है वह भरत क्षेत्र के प्रथम खंड में अवस्थित है, यानी यहाँ पर प्रथम खंड में अभी जो प्लैनेट दिख रहा है, प्लैनेट अर्थ बोलते हैं,
वो यहाँ पर है। ग्लोब, ग्लोब जो होता है, वो ग्लोब जो दिखता है वो कहाँ पर अवस्थित है? वो भरत क्षेत्र के प्रथम खंड में अवस्थित है। शेष मतलब 5 खंडों में क्या है? हम लोग उस प्रथम खंड में रहते हैं क्या, भरत क्षेत्र के? हाँ, अभी हम लोग प्रथम खंड में ही है। ओके। शेष 5 खंडों में क्या है? शेष 5 खंडों में अनार्य म्लेच्छ जाति के मनुष्य निवास करते हैं। यानी बाकी जो भी खंड है, 5 खंड जो है वो अनार्य देश है, अनार्य क्षेत्र है पूरा। तो वहां पर कौन रहते हैं? अनार्य मनुष्य रहते हैं, म्लेच्छ जाति के मनुष्य रहते हैं। आर्य जाति के मनुष्य क्या प्रथम खंड में रहते हैं? हाँ, लेकिन प्रथम खंड में भी सभी आर्य देश नहीं है, मात्र 25.5 देश आर्य है, शेष अनार्य देश है। यानी प्रथम खंड में सिर्फ 25.5 देश है जिसमें आर्य क्षेत्र यानी आर्य देश है, उन्हीं में जो है धर्म रहता है, बाकी अनार्य देश में धर्म होता ही नहीं है। भरत क्षेत्र में ऐरावत क्षेत्र की क्या रचना है? 6 आरों का बाद में नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। आज ऐरावत क्षेत्र में क्या रचना है? यहाँ की पूरी रचना भरत क्षेत्र के समान ही है, यानी बेताड़े पर्वत, 6 खंड, नदियां आदि सब भरत क्षेत्र के समान ही लंबे चौड़े विस्तृत है। यहाँ पर बहने वाली 2 बड़ी नदियां के नाम रक्ता और रक्तवती है। जैसे भरत क्षेत्र का बोला है वैसे ही ऑपोजिट में ऐरावत क्षेत्र रहेगा। तो वहां पर भी ऐसे ही 6 खंड होंगे, 2 नदियां होंगी, बेताड़े पर्वत होगा और ऐसी रचना होगी। वहां पर जो नदियां हैं रक्ता और रक्तवती नदियां होंगी। कर्म भूमि अकर्म भूमि किसे कहते हैं? जिस क्षेत्र के मनुष्य जीवन यापन करने के लिए व्यापार, शिल्प कला, असीम मसी कृषि आदि करते हैं, उन्हें कर्म भूमि क्षेत्र कहते हैं। यहाँ यानी जहाँ पर असीम मसी कृषि होती है उसे कर्म भूमि कहेंगे। जिस क्षेत्र में मनुष्यों का जीवन यापन करने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, जहाँ असीम मसी कृषि नहीं होती है, वृक्षों से ही अपनी आजीविका चलाते हैं, उन क्षेत्रों को अकर्म भूमि क्षेत्र कहते हैं। यानी वहां पर असीम मसी कृषि नहीं होती है और कुछ कार्य करना नहीं पड़ता है, ऐसा जो क्षेत्र है वो अकर्म भूमि क्षेत्र है। जम्बूद्वीप में कर्म भूमि क्षेत्र कितने हैं? 3 कर्म भूमि क्षेत्र है, भरत, ऐरावत और महाविदेश क्षेत्र। ये 3 जो क्षेत्र है वो कर्म भूमि क्षेत्र है। जम्बूद्वीप में अकर्म भूमि क्षेत्र कितने हैं? तो 6 अकर्म भूमि क्षेत्र हैं। देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवास, रम्यकवास, हेमवत, हिरण्यवत, ये 6 क्षेत्र जो है ये अकर्म भूमि क्षेत्र है। भरत ऐरावत क्षेत्रों में युगलिक कब होते हैं? वे कैसे होते हैं? भरत ऐरावत क्षेत्र में निरंतर आरों का परिवर्तन होता रहता है। तो जम्बू अवसर पिणी काल के पहले, दूसरे, तीसरे आरे में एवं उत्सर पिणी काल के चौथे, पांचवे, छठे आरे में युगलिक होते हैं। वे वनों गुफाओं में पैदल विचरण करते हैं, हाथी घोड़ा आदि जानवरों का उपयोग नहीं करते हैं। वे जो मनुष्य होते हैं वो 10 प्रकार के वृक्षों से ही अपना निर्वाह करते हैं, जीवन यापन करते हैं और निरंतर पैदल विचरण करते हैं, हाथी घोड़े आदि का भी इस्तेमाल नहीं करते, उपयोग नहीं करते हैं। सौम्य रूप संपन्न, हथेली व तलवे लालिमा युक्त, नक व पांव उन्नत पंक्तिबद्ध होते हैं, फलाहारी होने से सदा निरोग रहते हैं। गाय भैंस आदि पशु होने पर भी उनका दूध सेवन नहीं करते हैं। इनके सिर के बाल काले, चिकने, लंबे होते हैं, कभी सफेद नहीं होते हैं। शरीर पर झुर्रियां नहीं पड़ती है। स्त्रियां सदा सुहाग से संपन्न रहती है, क्योंकि ये युगलिक होते हैं तो एक पुरुष और एक स्त्री का जन्म साथ में होता है, वो ही आगे जाकर दंपति होते हैं। तो उनका मरण भी साथ में ही होता है, एक को छींक आती है और एक को उबासी आती है, तो उनको है ना एक दूसरे का वियोग देखना ही नहीं पड़ता है, इसलिए स्त्रियां सदा सुहागनी रहती हैं। आगे हरिवास, रम्यकवास आदि क्षेत्रों में कितने प्रकार के वृक्ष हैं? इन अकर्म भूमि में 10 प्रकार के वृक्ष हैं, जिनके नाम इस प्रकार है। मतंगा यानी जूस देने वाला, भिंगा पात्रा देने वाला, तुड़ियांगा इंस्ट्रूमेंट देने वाला यानी वाद्य यंत्र देने वाला, दीप शिकांगा दीपक के समान प्रकाश करने वाला, ज्योति शिकांगा सूर्य के समान प्रकाश करने वाला, चित्तंगा यानी भोजन देने वाला, चित्तरसा मिठाई देने वाला, मणियंगा आभूषण, गेहागारा घर देने वाला, अनिगणा वस्त्र। ये प्रत्येक वृक्ष एक एक वस्तु को ही प्रदान करते हैं, यानी ये जो 10 नाम के वृक्ष है वो एक एक वस्तु को ही प्रदान करते हैं। यानी घर देने वाला वृक्ष है तो घर ही देगा, दूसरा कुछ नहीं देगा।
और अगर खाना देने वाला, भोजन देने वाला वृक्ष है तो वो सिर्फ भोजन ही देगा, दूसरी चीज नहीं देगा। ऐसे 10 प्रकार के वृक्ष अलग अलग चीजों से अलग अलग चीजें ही देते हैं। छठे आर्य की झलक कैसी होगी? पंचम आर्य के अंत में 4 जीव एकावतारी बनेंगे। दुप्पसह आचार्य, फल्गुनी साध्वी, जिंदा श्रावक, नाक्षी श्राविका, ये 4 जीव जो है एकावतारी रहेंगे, यानी 5वें आर्य के अंत तक के 4 जीव रहेंगे, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। तो साधु कौन है? दुप्पसह आचार्य और फल्गुनी साध्वी, जिंदा श्रावक और नागश्री श्राविका, ये 4 जीव जो है वो एकावतारी रहेंगे। तो इसलिए अभी भी कह सकते हैं कि अभी भी अगर संयम ले तो एकावतारी तो बनेंगे ही। पूछते हैं संयम, अगर कोई संयम लेते हैं ना तो पूछते हैं कि अभी संयम लेने से क्या फायदा, क्योंकि अभी मोक्ष में तो जा नहीं सकते, लेकिन हम लोग अच्छी करनी करके एकावतारी तो बन नहीं सकते हैं, क्योंकि 5वें आर्य तक एकावतारी जीव रहेंगे। पंचम आर्य में 10 बोलों का लोप हो जाएगा। 3 ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन्वपर ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 3 ज्ञान का लोप हो जाएगा। फिर 3 चारित्र, 25 बोल में 5 चारित्र आते हैं। 5 चारित्र के नाम पता है, कोई बता सकते हैं? सामयिक चारित्र, छेदोपस्थानीय चारित्र, परिहार विष्णु चारित्र, सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। ये 5 चारित्र, ये 5 चारित्र से 3 चारित्र का लोप हो जाएगा। परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र और यथाख्यात चारित्र, ये 3 चारित्र का लोप हो जाएगा। फिर 2 श्रेणियां, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी, इन 2 श्रेणियों को भी लोप हो जाएगा। फिर आहारक शरीर और कुलातलब्धि, ऐसे 10 बोलों का लोप हो जाएगा। पहले तो है 3 ज्ञान और 3 चारित्र। तो 3 ज्ञान का तो अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान और केवल ज्ञान। फिर 3 चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्रदाय चारित्र और यथाख्यात चारित्र, ये हो गए 6 बोल। फिर 2 श्रेणियां, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी, इस प्रकार 8 नाम तो इजीली याद हो जाएंगे। फिर आहारक शरीर और कुलातलब्धि, ये 10 बोल नहीं पाएंगे, यानी पंचम आर्य समाप्त, पंचम आर्य में 10 बोल नहीं होते हैं। फिर छठा आर्य भयंकर, फिर लेना है कहीं। हाँ कोई कुछ पूछ रहे हैं? ठीक है, आगे कुलातलब्धि क्या होती है? कुलातलब्धि ये ना जो ये भी एक तरह की लब्धि होती है, इसके बारे में अगली क्लास में बताऊंगी अगर जानकारी दे लेके मैं। ये मुनिराज ही कर सकते हैं कुलाक लब्धि, इससे इस लब्धि से ना पूरा है ना, कभी पूरे का पूरा नगर भी जला सकते हैं, ऐसी वाली लब्धि है ये। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी क्या होता है? उपशम श्रेणी यानी जिसमें मोहनी कर्म का उपशम करके गुणस्थानों में आगे बढ़ते हैं। 8वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक श्रेणियां होती है, तो ये उपशम श्रेणी। तो 11वां गुणस्थान तक जाता है और उसके बाद में वापस वो आ जाता है, यानी उपशम, मोहनी कर्म का उपशम करते हुए श्रेणी चढ़ता है। तो 12वें गुणस्थान में तो नहीं जाएगा, लेकिन 11वें गुणस्थान में जाएगा। अगर 11वें गुणस्थान में जाता है तो उसको वापस नीचे आना ही पड़ता है, वहां से आगे जाने का रास्ता नहीं, यानी 12वें गुणस्थान में जा नहीं सकता वहां से। तो वो है उपशम श्रेणी। वहां पर वापस मोहनी कर्म का उदय हो जाता है तो वापस इसको नीचे आना पड़ता है। शपक श्रेणी, शपक श्रेणी में यहाँ पर जो है 7 कर्मों का, यानी अनंतानुबंधी कषाय और 3 समकित मोहनी, मिश्र मोहनी और मिथ्यात्व मोहनी, 3, ये 7 प्रकृतियों का पूरा क्षय हो जाता है, फिर ये श्रेणी चढ़ते हैं। तो वहां पर जो है वो 10वें गुणस्थान से सीधा 12वें गुणस्थान में जाता है, फिर वो केवल ज्ञानी होता है। 12वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान में जाएगा और केवल ज्ञानी हो जाएगा 13वें गुणस्थान में। तो ये शपक श्रेणी तो एक ही बार, ज्यादातर तो एक ही बार होती है शपक श्रेणी। उपशम श्रेणी पूरे लाइफ टाइम में 2 बार हो सकती है, और पूरे यानी अलग अलग भाव में अगर करेगा तो 4 बार से ज्यादा नहीं करेगा उपशम श्रेणी। तो ये ऊपर चढ़ने के श्रेणी, यानी गुणस्थानों से ऊपर चढ़ना है, तो 11वें गुणस्थान तक ये उपशम श्रेणी होती है। इसमें क्या होता है, 7 कर्म प्रकृतियों का उपशम कर देते हैं, यानी दबा देते हैं, उसको उदय में नहीं रहता है। अनंत अनुबंधी कषाय और संकित मोहनी, मिश्र मोहनी और मिथ्यात्व मोहनी, ये 7 जो प्रकृतियां हैं वो उदय में नहीं रहती है, उनको दबा देते हैं, तो उस समय ये श्रेणी कर सकते हैं। लेकिन कुछ कारणवश तो वो वापस उदय में आती है ना। कौन सी? उपशम का मतलब क्या है, पूरा मतलब खत्म नहीं होते है ना, वो खत्म नहीं करना, दबा हुआ है,
हाँ, ठीक है, अभी लेकिन उदय उसको नहीं है, कुछ हवा पानी उदय मिल में जाती तो वापस हम्म कुछ हवा पानी जैसे बोलते हैं ना, उसको कुछ हवा पानी पानी मिला तो वापस उदय में आता है करके। जैसे तो फिर कोयला, जला हुआ कोयला है, उसके ऊपर हाँ राख आ गई हाँ तो थोड़ी देर वापस हवा मिलते ही वो वापस जलने लग हाँ, जाएगा। तो फिर ऐसे ये ही जो है ऊपर यहाँ पर भी हम्म, थोड़ी देर के लिए दबा हुआ है, जो मोहनीय कर्म है वो थोड़ी देर के लिए दबे हुए हैं। अनंतानुबंध निकषाय और 3 संकित मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय, 7 प्रकृतियां जो है दबी हुई है। तो वो अच्छा 7 प्रकृतियां का उदय वापस हो जाता है अंतर्मुहूर्त में ही। हाँ तो ये सब फिर अंतर्मुहूर्त का ही काम है। उपशम श्रेणी का वो- काम कितनी देर में, अंतर्मुहूर्त में सब कुछ होने वाला है। श्रेणी नहीं भी चढ़ नहीं, जाए। हाँ, क्या कारण है कि फिर वापस वो उदय होता है उनका, ऐसा पूछ रही थी मैं। मिथ्यात्व मोहनी का उदय हो जाता है तो संकित मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी का उदय हो जाता है तो वापस ये सातों उदय में आ जाते हैं। अच्छा, मिथ्यात्व और समकित का भी, हम्म समकित मोनिया का भी उदय संकित होगा। मोहनी का भी उदय हो सकता है। हाँ, उदय में आते ही वो वापस उपशम श्रेणी से नीचे गिरेगा, 11वां गुण स्थान से नीचे आ जाएगा। अच्छा चलो, ये ओके, धन्यवाद। उपशम श्रेणी और क्षय उपशम श्रेणी में क्या अंतर है दोनों में? उपशम श्रेणी में जो है वो 11वां गुण स्थान तक ही जा सकता है। शपक श्रेणी में जो है वो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करके नहीं, ही। क्षयोक्षम वाली एक होती है ना, क्षयोक्षम उप श्रेणी भी तो होती है ना। क्षयोपशम श्रेणी क्षय नहीं, श्रेणी 2 ही है, उपशम श्रेणी और अच्छा, शपक श्रेणी है। नहीं दो नहीं, ये क्षयोपशम क्षयोक्षम का संकित मतलब क्या होता है। होता है? समकित क्षयोपशम होता है, पक्षम समकित होता है, अच्छा, पार्थ उपशम समकित। समझ। संकित होता है, उपशम संकित, क्षयोपशम संकित और शायिक संकित। हाँ वो अच्छा नहीं, समकित होता है। तो तो संकित उन के दोनों में क्या 5 फर्क है? है। उपशम और संकित, क्षयोक्षम में क्या फर्क है? उपशम में तो दबी हुई रहती है कर्म प्रकृतियां जो है, उदय में तो नहीं रहती लेकिन वो स्टॉक में है। अच्छा, और क्षयोक्षम में? क्षयोपशम में तो कुछ क्षय होता है, कुछ उपशम होता है। क्षयोपशम में क्षय भी है और उपशम भी है। और शायिक में जो है सभी प्रकृतियां खत्म ही हो जाती है, स्टॉक में भी नहीं अच्छा, रहती। उदय में भी नहीं है, बंद भी नहीं हो रहा है और स्टॉक में भी नहीं है, उसे शायिक बोलेंगे। ठीक है, एक धन्यवाद। बार चारित्र भी बता दीजिएगा ना, परिसार शुद्धि और सूक्ष्म संप्राय व्याख्या क्या है ये? चारित्र के बारे में जी, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र। परिहार विशुद्धि चारित्र किसको कहते हैं? परिहार विशुद्धि चारित्र जो है ये 9 साधु मिलकर आराधना करते हैं इसकी। 4 साधु शायद नहीं, 8 साधु तपस्या करते हैं और 1 साधु आचार्य बनता है। वैसे वाले ये आराधना होती है 8-9 महीने, यानी 11 महीने की होती है शायद ये आराधना। मैं एक बार वापस कंफर्म करके बोलती हूँ आपको परिहार विशुद्धि चारित्र के बारे में। और ये जो सूक्ष्म संप्राय, विशिष्ट आराधना करते हैं। हाँ सूक्ष्म संप्राय भी बताइएगा, दो तीनों, एक बार चारित्र तीनों बताइएगा। हाँ, कल मैं बता दूंगी। जी, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्य चारित्र। सूक्ष्म संप्राय चारित्र तो 10वें गुण स्थान में होता है, वो अंतर्मूर्त का ही रहता है। यथाख्यात चारित्र जो है वो 11वां गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक होता है, यथाख्यात चारित्र। और परिहार विशुद्धि चारित्र जो है 6-7वें गुण स्थान में ही होता है। गुण स्थानों के बारे में पता है, लेकिन इसको जो है आराधना करते हैं। परिहार विशुद्धि चारित्र जो है 9 साधु मिलकर इसकी आराधना करते हैं। तो 4 साधु सेवा करते हैं, 4 साधु तपस्या करते हैं और 1 आचार्य बनता है। फिर वापस जो एक्सचेंज होता है, जो 4 साधु सेवा में रहते हैं वो तपस्या करते हैं और जो 4 साधु तपस्या करते हैं वो सेवा में रहते हैं। ऐसे ये होता है परिहार विशुद्धि चारित्र में। इसका मैं कल बोलूंगी आपको, परिहार विशुद्धि चारित्र में कल भी क्लास रहेगी अपनी। जी, हाँ, तो ठीक है, अभी ये इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये पूरा नहीं करना, छठा आरा पे बताइए। छठा आरे का नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में ही करवाऊंगी आपकी, टाइम हो जाएगा। लघु दंडक भी देखना है ना, लघु दंडक भी करवाना है। तो जी, वो 6 आरा का वर्णन कराऊंगी, उस टाइम पे करवा दूंगी। 6 आरों का वर्णन पूरा टेबल के साथ है ना, वो करवाऊंगी, तब ये भी करवा दूंगी। जी, ठीक है। हम्म। अब पिछली कक्षा में लेशा द्वार किया था हमने, इंद्रिय द्वार किया था। आज समुद्गात द्वार करेंगे। समुद्गात द्वार, समुद्गात यानी समुद्गात में 3 शब्द है, सम प्लस उद्द प्लस गात। सम यानी एक ही भाव पूर्वक, उद्द यानी प्रबलता से, गात गात करना, अर्थात एकाग्रता पूर्वक प्रबलता के साथ गात करना। यानी 3 शब्द आए हुए हैं इसमें, सम उद्द प्लस गात। सम यानी एक ही भाव पूर्वक, यानी पूरा ध्यान एक में ही रहेगा। उद्द यानी प्रबलता से, गात यानी गात करना, अर्थात एकाग्रता पूर्वक प्रबलता के साथ गात करना।
वेदना आदि के साथ तन्मय होकर मूल शरीर को छोड़े बिना प्रबलता से आत्म प्रदेशों को शरीर अवगाहना से बाहर निकालकर असाता वेदना आदि कर्मों का नाश करना समुद्गत कहलाता है। यानी वेदना आदि के साथ वेदना आदि के साथ तन्मय होकर मूल शरीर को छोड़े बिना प्रबलता से आत्म प्रदेशों को शरीर अवगाहना से बाहर निकालकर असाता वेदना आदि कर्मों का नाश करना समुद्गत कहलाता है। यानी अगर तीव्र वेदना होती है तब कुछ आत्म प्रदेश अपने शरीर से बाहर निकलकर उस वेदना को उस वेदना का भोग करते हैं, यानी उसका घात करते हैं, तो उसको कहेंगे समुद्गत। ये वेदनादि का यानी वेदना का तो एक एग्जाम्पल है सिर्फ वेदना का। बाकी दूसरे क्रोध में भी हो सकता है, कषाई का उदय हो तब भी हो सकता है। अर्थात कालांतर में उदय आने वाले कर्मों का उदीर्ण के द्वारा खींच करके उद्यावलिका में डाल करके उसका वेदन करना, प्रबल कर्मों का नाश करना समुद्गात है। इसके 7 वेद है। पहला है वेदना समुद्गात। समुद्गात 7 होते हैं। वेदनीय समुद्गात, कषाय समुद्गात, मारणांतिक समुद्गात, वेक्रिय समुद्गात, तेजस समुद्गात, आहारक समुद्गात और केवली समुद्गात। तो पहला है वेदनीय समुद्गात। असाता वेदनीय कर्म के कारण आत्म प्रदेशों में स्पंदन होकर कुछ आत्म प्रदेशों का शरीर अवगाहना से बाहर आ जाना वेदनीय समुद्गात कहलाता है। यानी असाता वेदनीय कर्म का जब उदय होता है तो उसके कारण आत्म प्रदेशों में स्पंदन होकर कुछ आत्म प्रदेशों का शरीर अवगाहना से बाहर आ जाना, यानी बहुत तीव्र वेदना हो तो शरीर अवगाहना से कुछ आत्म प्रदेश बाहर आकर उसका वेदन करते हैं। इसके द्वारा उदय प्राप्त असाता वेदनीय कर्म का नाश होता है। जो असाता वेदनीय कर्म उदय में है उसका नाश होता है। साता वेदनीय कर्म समुद्गत नहीं होती है, यानी असाता का ही समुद्गत होता है, साता का नहीं होता है। दूसरा है कषाय समुद्गत। तीव्र क्रोध आदि कषायों के द्वारा आत्मा प्रदेशों में स्पंदन होकर कुछ आत्मा प्रदेशों का शरीर अवगाहना से बाहर आ जाना, यानी तीव्र क्रोध अगर आ रहा है तो उस समय भी कुछ आत्मा प्रदेश शरीर अवगाहना से बाहर आ जाते हैं, उसे कषाय समुद्गत कहेंगे। इसके द्वारा उदय प्राप्त कषाय मोहनीय कर्म का नाश होता है। इसमें कषाय मोहनीय कर्म का नाश होता है। चारों कषायों की समुद्गत होती है। यहाँ पर चारों कषायों का समुद्गत होता है। वेदनीय में साता वेदनीय का समुद्गत नहीं होता है, असाता वेदनीय का समुद्गत होता है। तीसरा है मारणांतिक समुद्गत। मृत्यु से अंतर्मुहूर्त पूर्व उत्पत्ति के स्थान तक लंबा शरीर प्रमाण चौड़ाई एवं मोटाई वाला आत्मा प्रदेशों का दंड निकालना मारणांतिक समुद्गत कहलाता है। यानी मृत्यु के अंतर्मुहूर्त पहले, यानी जहां पर उत्पन्न हो रहा है वो जीव, वहां तक लंबा शरीर प्रमाण चौड़ाई एवं मोटाई वाला आत्मा प्रदेशों का दंड निकालना, उसे कहेंगे मारणांतिक समुद्गत। इस समुद्गत में आयुष्य कर्म के प्रवृत्त प्रदेशों की क्षपना होती है। इसमें कौन से कर्म की क्षपना हो रही है? आयुष्य कर्म की क्षपना हो रही है। चौथा है वेक्रिय समुद्गत। वेक्रिय रूपों का निर्माण करने हेतु वेक्रिय वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करने के लिए आत्मा प्रदेशों का दिशा अथवा विदिशा में संख्यात योजन तक का लंबा एवं मोटाई व चौड़ाई में शरीर प्रमाण दंड निकालना वेक्रिय समुद्गत कहलाता है। जब भी वेक्रिय शरीर करना पड़ता है तब वेक्रिय पुद्गलों को ग्रहण करने के लिए कुछ आत्म प्रदेश बाहर निकलकर उन पुद्गलों को ग्रहण करता है। तो वो जो ग्रहण करने का है वो वेक्रिय समुद्गत कहलाता है। इसमें वेक्रिय नामकरण की क्षपना होती है। आगे तेजस समुद्गत। 5वां समुद्गत है तेजस समुद्गत। शीतल अथवा उष्ण तेजोलेशा किसी पर डालने हेतु तेजस अथवा शीतल पुद्गलों को ग्रहण करने के लिए संख्यात योजन तक का एक दिशा अथवा विदिशा में आत्मा प्रदेशों का दंड निकालना तेजस समुद्गत कहलाता है। यानी शीतल अथवा तेजोलेशा, जब भी तेजोलेशा का प्रयोग होता है या शीतल लेशा का प्रयोग होता है तब जो शीतल पुद्गल या उष्ण पुद्गल है उनको ग्रहण करने के लिए संख्यात योजन तक एक दिशा अथवा विदिशा में आत्मा प्रदेशों का दंड निकालना तेजस समुद्गत कहलाता है। यानी उन पुद्गलों को ग्रहण करने के लिए ये समुद्गत किया जाता है। आगे छठा है आहारक समुद्गत। जीव दया, रिद्धि दर्शन, ज्ञान ग्रहण या संशय निवारण हेतु 14 पूर्वधारी मुनि द्वारा आहारक शरीर बनाने हेतु आहारक वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करने के लिए संख्यात आत्मा प्रदेशों का दंड निकालना आहारक समुद्गत कहलाता है। यानी 4 कारणों से आहारक शरीर बनाते ज्यादातर तो जीव दया, रिद्धि दर्शन, ज्ञान ग्रहण या संशय निवारण, ये 4 कारण होते हैं। 14 पूर्वधारी मुनि जो आहारक शरीर बनाते हैं, 4 कारण ये है।
तो ये कारण जब भी उपस्थित होते हैं तब आहारक वर्गणा के पुद्गलों को, जो 14 पूर्वधारी मुनिराज होते हैं, वो आहारक वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करने के लिए संख्यात योजन का आत्म प्रदेशों का दंड निकालते हैं, उसे आहारक समुद्गात कहलाता है। इसमें आहारक शरीर नाम कर की शपना होती है। समुद्गात में तद्दत कर्मों की उदीर्णा द्वारा वेदन कर निर्जरा होती है। इस समुद्र में जो कर्मों की उदीर्णा द्वारा वेदन कर निर्जरा होती है। ये यानी दंड निकालना मतलब प्रदेशों का आहारक दंड। आहारक की उदीर्णा होती है। आगे 7वां है केवली समुद्गात। इसका क्या वेदनी मतलब आत्म खपाने प्रदेश के लिए दंड का प्लीज मतलब फोन म्यूट रखे सभी, हाँ? फोन म्यूट रखे सब। दंड का मतलब क्या होगा? दंड यानी आत्म प्रदेशों का निकालना बाहर। बस दंड क्या होता है? दंड यानी ऐसे स्ट्रेट जो होता है दंड के जैसा ये आत्म प्रदेश होंगे। ये आत्म प्रदेश जो बाहर निकलेंगे ऐसे वाला निकलेंगे, ऐसे इस आकार में होंगे, इस शेप में, ये दंड है। अच्छा। जो आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं ना, वो इस शेप में होंगे, ये दंड जी स्ट्रेट ऐसे, जैसे लकड़ी जैसा होता है वैसे दंड। जी। हाँ, तो वेदनी अधिक कर्मों को खपाने के लिए 4 समयों में आत्म प्रदेशों को समग्र लोक में फैला देना एवं 4 समयों में पुनः लोक संकुचित करके शरीरस्थ हो जाना समुद्गात कहलाता है। यानी इसमें केवली समुद्गात में जो है 4 समयों में पूरे लोक में अपने आत्म प्रदेशों को फैला देते हैं और वापस 4 समयों में वापस संकुचित कर देते हैं। यानी टोटल 8 समय में ये सब काम हो जाता है। केवली समुद्गात का जो है वो 8 समय में पूरा हो जाता है। इसमें आयुष्य कर्म से अधिक स्थिति वाले वेदनीय नाम और गोत्र कर्मों की शपना होती है। आयुष कर्म अगर कम हुआ, आयुष कर्म की यानी आयुष कर्म की स्थिति कम है और दूसरे कर्म ज्यादा है, वेदनीय कर्म नाम और गोत्र कर्म अगर ज्यादा है, तो उनको खपाने के लिए भी केवली समुद्गात किया जाता है, उनको बराबर करने के लिए भी। अब किस किस में कितने कितने समुद्गात पाए जाते हैं? तो ये जितने भी समुद्गात होते हैं ये सब जानबूझ मतलब ये अपने ध्यान में रह के फिर करते हैं? जैसे केवली कर रहे हैं तो केवली अपने ध्यान में रह के ये समुद्गात कर रहे हैं, वो खुद करते केवली हैं? को तो ध्यान में आ जाएगा, केवली को तो ध्यान में आ जाएगा। हाँ, लेकिन अपने को तो शायद ध्यान में नहीं आएगा, क्योंकि वेदनीय समुद्गात हम लोग करेंगे तो भी पता नहीं चलेगा कि वो तो अपने आप सहज में होने वाला है। नहीं तो ये अच्छा होता है क्या समुद्गात करना? जैसे अब कषाय कर रहे हैं तो इससे हम्म कषाय से ना अपनी मोहिनी कर्म का नाश हो रहा है, कषाय हम्म मोहिनी कर्म का। तो कषाय करना अच्छा है फिर? अच्छा तो नहीं है, वापस कषाय का ही बंद होगा। ज्यादा कषाय करेंगे वापस कषाय कर्म तो बंद ही रहे ना उसमें। नहीं फिर इसके द्वारा उदय जो प्राप्त उदय कषाय में है, मोहिनी जो कर्म। जो उदय में है उसकी तो शपना हो रही, जो उदय में उसको तो खत्म कर रहे हैं, लेकिन नए भी बन रहे हैं उसमें। अच्छा, कि जैसे हम्म आहारक है, आहारक में भी जैसे इसमें बताया कि आहारक नाम कर्म की क्षपणा हो रही है, तो हम्म। आहारक शरीर नाम मतलब अपने आहारक को यूज कर मतलब एक बार अपन ने बना लिया वो आहारक शरीर जो भी साधु बनाते हैं 14 का पूर्व। बंध हर समय नहीं होता। आहारक समुद्र जो करे ना, आहारक शरीर का बंध हर समय नहीं होता है। नहीं नहीं इसका लिखा ना आहारक शरीर नाम कर्म की क्षपणा होगी, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो नाम कर्म जो है, आहारक शरीर नाम कर्म क्या है? ये नाम कर्म का एक प्रकृति है, नाम कर्म की एक प्रकृति है हाँ आहारक शरीर। तो वो तो उसकी तो क्षपणा होगी मतलब वो खत्म हो गया। क्षपणा का हाँ, मतलब क्या हुआ? खत्म होना ही होता है ना। हाँ उसको खत्म कर रहे हैं। तो अब वो नेक्स्ट टाइम वो आहारक शरीर नहीं बनेगा यूं? हाँ, जो उदय में था वो उदय में लाया, उसको खत्म कर दिया, वापस नहीं होगा। वापस अगर उसके स्टॉक में है तो वापस उदय में आ सकता है, अगर स्टॉक में नहीं है तो नहीं आ सकता। लेकिन नहीं जो तो अभी 14 उदय में है, पूर्व, हाँ 14 पूर्व माने कितनी बार आना आहारक शरीर बना सकते हैं अपने लाइफ में? कितनी बार बना सकते हैं कि कोई है? वो स्कीम अभी याद नहीं है मुझे। मैं देख के बताती हूँ आपको कल, अच्छा आहारक शरीर ठीक कितनी बार बना सकते हैं करके। ठीक है। उपशम श्रेणी का तो पता है, उपशम श्रेणी पूरे लाइफ टाइम में 4 बार से ज्यादा नहीं बना सकता है। शपक श्रेणी तो एक ही बार बनेगी। लेकिन इसके बारे में, आहारक शरीर के बारे में मैं एक बार देख के बताती हूँ आपको कंफर्म कितनी बार कर सकता है ठीक है। आहारक शरीर, कितनी बार। शायद लाइफ टाइम में 2 बार ही कर सकते हैं, आहारक शरीर भी 2 बार ही बना सकते हैं। एक बार और मैं देख के बताती हूँ आपको। जी हम्म। किस किस दंडक में कितने कितने समुद्गात होते हैं? नारकी में 4 समुद्गात होते हैं। वेदनीय कषाय मारणांतिक, वेदनीय कषाय मारणांतिक तो सब में होंगे, सभी संसारी जीव में 3 तो कॉमन ही है, वेदनीय कषाय और मारणांतिक तो कॉमन ही रहेगा। और नारकी जीवों के वेक्रिय शरीर होता है तो वेक्रिय समुद्गात भी लेना है, तो यहाँ पर 4 समुद्गात होंगे।
देवता में भवनपति से 12वें देवलोक तक अनुक्रम से 5 समुद्गत होते हैं, और नवग्रह को 5 अनुत्तर विमान में पाते तो 5 है लेकिन करते 3 है। शक्ति तो 5 समुद्गत होती है, शक्ति से 5 समुद्गत भी कर सकते हैं लेकिन वो करते 3 ही है। वेक्रिय समुद्गत नहीं करते और तेजस समुद्गत नहीं करते। वेदने कषाय और मारणांतिक 3 ही समुद्गत करते हैं। भवनपति से लेकर 12वां देवलोक तक 5 ही कर सकते हैं। नवग्रह और 5 अंतर विमान में सिर्फ 3 ही करते हैं। शक्ति तो 5 की होती है। तिर्यंश में 4 स्थावर में पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय और वनस्पतिकाय। यहाँ पर वायुकाय को नहीं लिया है, वायुकाय में वेक्रिय शक्ति होती है इसलिए वायुकाय को अलग से लिया हुआ है। अब पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय और वनस्पतिकाय में इनमें 3 समुद्गत पाए जाते हैं, वेदनीय, कषाय और मारणांतिक समुद्गत। फिर वायुकाय में वेक्रिय की शक्ति होती है इसलिए वहां पर 4 समुद्गत पाए जाते हैं, वेदनीय, कषाय, मारणांतिक और वेक्रिय समुद्गत। और 3 विक्लेंद्र और असन्नी तिर्यंश पंचेंद्र में 3 वेदनीय, कषाय और मारणांतिक। सन्नी तिर्यंश पंचेंद्र में 5 वेदनीय, कषाय, मारणांतिक, वेक्रिय और तेजस। ये 5 समुद्र सन्नी तिर्यंश पंचेंद्र में पाते हैं, क्योंकि वेक्रिय शरीर बना सकता है तिर्यंश पंचेंद्र। अगर लब्धि से प्राप्त करता है वेक्रिय शरीर तो वेक्रिय शरीर बना सकता है, वेक्रिय शरीर बनाएगा तो वेक्रिय समुद्गात भी होगा ही, तो और तेजस समुद्गात भी कर सकता है। अब आएंगे मनुष्य में। कर्म भूमि सन्नी मनुष्य में 7 समुद्गात पाए जाते हैं, क्योंकि 14 पूर्वधारी मुनि भी जो है वो मनुष्य ही बन सकता है, और केवली भी मनुष्य बन सकता है। इसलिए केवली समुद्गात और आहारक समुद्गात कौन कर सकता है? कर्म भूमि मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए 7 समुद्गात कर्म भूमि सन्नी मनुष्य में पाया जाता है। असन्य मनुष्य और ऋग्विक में 3 वेदनीय, कषाय और मारणांतिक समुद्गात पाया जाता है। और सिद्ध भगवान में समुद्गात नहीं होता है, क्योंकि शरीर नहीं है, तो शरीर भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, तो वहां पर समुद्गात नहीं होता है। आगे नेक्स्ट द्वार करवा दो, सन्नी द्वार। किसी को कुछ डाउट्स है क्या, कुछ पूछना है? नहीं तो आगे का द्वार करवा देती हूँ, टाइम भी हो रहा है। ठीक है, आगे करते हैं। सन्नी द्वार जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य काल का पर्यालोचन करने की शक्ति हो उसे सन्नी कहते हैं। सन्नी यानी मन वाला। नारकी में, पहली नारकी में सन्नी असन्नी दोनों होते हैं। असन्नी यानी जो असन्नी तिर्यंश पंचेंद्र मरकर नारकी और देवता में जाते हुए थोड़ी देर के लिए असन्नी रहते हैं, फिर सन्नी हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे असन्नी का भेद लिया हुआ है। दूसरी नारकी से 7वीं नारकी तक सन्नी रहते हैं, यानी असन्नी तिर्यंश पंचेंद्र कहाँ तक जाएगा? पहली नारकी तक ही जाएगा, इसलिए सन्नी असन्नी दोनों होंगे पहली नारकी में। और दूसरी नारकी से 7वीं नारकी तक सन्नी ही होते हैं। देवता में भवनपति और वाणवंतर में सन्नी असन्नी दोनों होंगे, क्योंकि वहां पे भी असन्नी तिर्यंश मरकर जा रहा है। भवनपति वाणवंतर तक ही जाता है असन्नी तिर्यंश पंचेंद्र मर के, उससे आगे नहीं जाएगा। अगर देवता में जाएगा तो वहां तक की असन्नी रहेगा। ज्योतिषी से 5 अनुत्तर विमान तक सभी सन्नी ही होते हैं। तिर्यंश में 5 स्थावर, 3 विक्लेंद्र, असन्नी तिर्यंश पंचेंद्र सभी असन्नी होंगे। सन्नी तिर्यंश पंचेंद्र सन्नी होगा। मनुष्य कर्म भूमि सन्नी मनुष्य सन्नी होंगे, और 13वें और 14 गुण स्थान की अपेक्षा 9 सन्नी और 9 असन्नी भी हो सकते हैं। असन्नी मनुष्य असन्नी ही रहेगा, युगलिक मनुष्य सन्नी रहेगा। सिद्ध भगवान 9 सन्नी 9 असन्नी होते हैं। नारकी और देवता में जो असन्नी तिर्यंश पंचेंद्र जीव उत्पन्न होते हैं वे कुछ देर यानी अपर्याप्त अवस्था में असन्नी रहते हैं, पर्याप्त होने पर वे नियमा सन्नी होते हैं, यानी जब तक अपर्याप्त है तब तक वो असन्नी रहेंगे, बाकी वो सन्नी रहेंगे। सन्नी जीव नारकी और देवता में उत्पन्न होने पर सन्नी होते हैं, यानी असन्नी तिर्यंश पंचेंद्र अगर जा रहा है नारकी और देवता में तो असन्नी रहेगा पर्याप्त अवस्था में, अगर सन्नी जा रहा है तो वो सन्नी ही रहेगा। असन्नी जीव नारकी व देवता में भवनपति वाणवंतर में ही उत्पन्न होते हैं। इन जीवों को अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, यानी वहां पर जो जा रहा है असन्नी तिर्यंश पंचेंद्र मरकर अगर भवनपति और वाणवंतर में जा रहा है तो वहां पर अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान भी नहीं होगा, सिर्फ 2 ज्ञान होंगे, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान ही होगा। हो गए सन्नी द्वार।